बिजनेस में ये है कि कोई आदमी देख रहा है कि ये पूरी जो है ना वो बिजनेस अच्छा खासा चमकता है, धमकता है और काम काज और बाकी चीज़ें सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो उसने खुद चीज़ लेनी है वही चीज़ नज़र नहीं आती, या उसको लुक का मसला, लोकेशन का मसला, गुड लुक का मसला, चीज़ों की बनाओ संगार का मसला, ये सारी चीज़ें उसे भद्दी और बुरी लगती हैं। बस का रिश्तों में ये बहुत होता है। रिश्तों में क्या होता है कि लड़की की एज, अभी उसकी एज इतनी, बच्ची की एज ज़्यादा नहीं है, उसको एजेड करके दिखाया जाता है, उसके चेहरे पे दाग दाने धब्बे करके दिखाए जाते हैं, और वो उसी बंदे को नज़र आते हैं जो बंदा उस पर्पल के लिए आया होता है, उस काम के लिए आया होता है, उसी को नज़र आता है। कभी ये रिश्ता हमें पसंद, या बसों का ये होता है कि 5 बंदे मुतमईन गए हैं, 6ठा बंदा जो है उसकी आंखों में दाव चल गया, अब वो धक्का कर रहा है, भाई इधर नहीं करना, 5 मुतमईन है, और बसों का ये है कि वो 5-10 सारे मुतमईन चले गए, उनके ऊपर खेल नहीं चला। आप जब गए, आप में से किसी आदमी के ऊपर वो दाव लग जाएगा, आप में से कोई आदमी कहेगा भी हमें वो बच्चा पसंद नहीं है। ये मसाइल आमतौर पे होते हैं, तो हकीकत से फेर देना। और उसके बाद इमाम इब्न मंजूर जो लिसानुल अरब के राइटर हैं, वो लिखते हैं शायर जादूगर बातिल को हक बनाकर पेश कर देता है और किसी चीज़ को उसकी हकीकत से फेर देना। ये अब देखें, मैंने शुरू में कहा था ना, शुरू में कहा था कि किताबों में ये सारी चीज़ें ज़रूर बयान हुई हैं, लेकिन सारे वो नज़री फ़िक्री इल्मी बातें हुई हैं, इन चीज़ों से जादू का तल्लुक़ ही कोई नहीं है। इन चीज़ों से जादू का तल्लुक़ नहीं है। जादू के सेहर की लफ्ज़ी मानवियत और लफ्ज़ी बहसें हैं कि सेहर हकीकत से फेर देना, सेहर असल से हटा देना, सेहर हक़ को बातिल बना देना। भाई इन चीज़ों से जादू बहुत आगे निकल गया। ये पुरानी क़ायद आज़म के दौर की पीछे 5वीं 6ठी सदी हिजरी की या 7वीं सदी की ये तरीफ़ें हैं। अब जादूगर लैपटॉप के जादूगर हैं और लैपटॉप के आमिल हैं, उनके जादू के तरीके भी अलग हैं, उनके जादू के उसूल भी अलग हैं, और इन बहसों से वो आते भी नहीं है। फिर उसके बाद आगे क्या है, इब्न फारिस फरमाते हैं इजहारुल बातिल फी सूरतिल हक़। एक कौम का ये ख्याल है बातिल को हक़ की शक्ल में पेश करना, किसी शय को बहुत खूबसूरत बनाकर इस तरह पेश करना कि लोग उससे हैरान होकर ढंग रह जाए। ये भी आमतौर पे होता है। बसा औक़ात ये होता है कि ये जैसे होता है ना महबूब आपके कदमों में, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो यही आमतौर पे किया जाता है। इस तरह मसलन ये है कि बसा औक़ात खामखा किसी से ताल्लुक़, और आमतौर पे ये औरतें मर्दों के लिए करती हैं, औरतें मर्दों के लिए करती हैं। बसा औक़ात ये है कि माँ अपने बेटे के लिए करती है। अब माँ अपने बेटे के लिए जादू कैसे कर सकती है, लेकिन यह है कि अब रगड़ा जाता है दरमियान में बंदा बेचारा। माँ कहती है कि मैंने पूरी ज़िंदगी पाला पोसा और मैंने तरबियत की है, इसको 25 साल खिलाया पिलाया, ये मेरा बन के रहे। बीवी कहती है कि मैं पूरा जग जहान और पूरे ज़ौक़ शौक़ और अपना घर बार छोड़ के आई हूँ इसके लिए, लिहाजा ये मेरा बन के रहे। अब दरमियान में उधर से और बीवी करा रही है कि ये मेरा बन के रहे जादू, ताकि वो उसके साथ रहे। माँ कह रही है कि वो मेरा बन के, दरमियान में मर्द का दिमाग पकड़ा जाता है, वो देखता है किधर जाए। हालांकि वो दोनों कुरान और सुन्नत पे चलें तो उसके साफ सुथरे रास्ते हैं कि बीवी के हुकूक अलग हैं और माँ के हुकूक क्या हैं, अलग हैं। बीवी को बीवी की जगह पे रखा जाए और माँ को माँ। बस औक़ात हमारे यहाँ अफरात तफरीद भी हो जाता है कि माँ बाप के मुकाबले में लाएँ ना किसी को, ये वाक़तन ठीक बात है, लेकिन माँ बाप भी तो हर वक्त बीवी के मुकाबले में ना खड़े हो जाए। ये तो नहीं कि सारे हुकूक हमें ही दे दें, सारे खाने पीने और बाकी चीज़ें हमें दे दें, वक्त हमें दे दें। हाँ, उनको भी समझाया जाए, उसके भी कुछ हुकूक हैं, और इसी तरह बीवी बच्चों के भी कुछ हुकूक हैं, मर्द को भी इसी तरह चाहिए कि उन चीज़ों में अच्छे तरीके से मुआशरती चीज़ों को समझ के आगे चलें, ना कि जादू टूने की तरफ आ जाए। फिर उसके बाद आगे इमाम साहिबुल मौजम अल वसीत वाली वो है कि ये भी एक ये बड़ी तारीफ़ चलती है जिसकी बुनियाद लतीफ़ और इंतहाई बरीक हो। क्या बरीक हो, क्या लतीफ़ हो, बहुत बरीक अमल का नाम जादू है, बहुत लतीफ़ अमल का नाम जादू है। पता चले कि ये कोई और ही बाउबिल्ला निकला है, यानी ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ हो। अब मैं आखिर में आपको जो बताता हूँ, जादू देखें जादू होता कैसे है। अब इसको प्रैक्टिकल चीज़ों में देखें।